क्लास 6 सोशल साइंस ज्योग्राफी। आज हम उसका लेसन 4 देखने जा रहे हैं। लेसन 1 से 3 तक मैंने अभी तक करा दिया आपको। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों ये है आपका लेसन 4, दैट्स नेम इज़ मैप्स, जिसका नाम है मैप। मैप आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैप यानी क्या होता है? मैप यानी होता है बच्चों कोई डायग्राम जो किसी जगह के बारे में, किसी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे। जैसे हम लोग आप लोग देखा होगा इंजीनियर्स मैप बनाते हैं हमारे घर का। जब हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, वो बताते हैं कहाँ रूम है, कहाँ वॉल्स हैं, है ना, वेयर इज़ द वॉशरूम्स एंड अदर थिंग। ये सब चीज़ें वो मैप में बताते हैं, क्योंकि मैप क्या करता है, हमको हेल्प करता है किसी काम को करने में। मैप्स बहुत टाइप के होते हैं बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक मैप्स के बारे में। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। हमने ग्लोब के बारे में समझा। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल। मतलब ग्लोब हमको हेल्प तब करता है जब हम पूरी अर्थ के बारे में बात करें। बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, अगर हम किसी एक जगह, किसी अर्थ के किसी एक हिस्से के बारे में बात करें, तब हमें ग्लोब हेल्प नहीं कर सकता है। एज अबाउट अवर कंट्री, जैसे हमारे देश की बात करना है, इंडिया की, हमारे स्टेट की बात करना है, सपोज हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करना है, हमारे टाउन की, हमारे विलेज की बात करना है, तब हमें इतना बड़ा मैप जो वर्ल्ड का है वो हेल्प नहीं करेगा। इन सच सिचुएशन वी यूज मैप, हमें मैप की जरूरत होती है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। मतलब एक मैप क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस की ड्राइंग है ये, ठीक है। और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। और हम कुछ नहीं करते, एक फ्लैट सरफेस जैसे किसी पेज के ऊपर इसकी ड्राइंग बना लेते बच्चों, किसी जगह की। जैसे हमारे घर की अगर ड्राइंग बनाए तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किसी वॉशरूम किस जगह पर है, हमारा हॉल किस जगह पर है, हमारा किचन किस जगह, उनको ऐसे ऐसे बॉक्स बना बना के, है ना, ऐसा रास्ता दिखा देते कहाँ स्टेयर्स हैं घर की। इस टाइप से हम मैप बनाते हैं, किसी भी प्लेस का मैप हम लोग बना सकते हैं। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। लेकिन अर्थ हमारी गोल है बच्चों, तो उसका कंप्लीटली पूरा पूरा मैप तो हम बना नहीं सकते हैं 2D में, इसलिए हम उसके लिए ग्लोब बनाते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज, बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट, मतलब कुछ एरिया दिखाता है और कुछ फैक्ट हमको बताता है एक मैप। अनादर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक, किसी किसी मैप में ज़्यादा फैक्ट या आइडिया या कुछ जानकारी हो सकती है जितनी किसी बड़ी बुक में हो। When many maps are put together we get an atlas, जब बहुत सारे मैप को हम एक साथ लेके आते हैं तो एक एटलस बन जाता है। एटलस मतलब एक किताब, एक बुक होती है बच्चों। एटलसेस आर द वेरियस साइजेस, एटलसेस जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं जिनमें अलग अलग जगह के मैप्स दिए होते हैं। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, अलग अलग स्केल पर मेजरमेंट दिया होता है बच्चों। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, मैप जो होते हैं हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं देन अ ग्लोब, किसी ग्लोब से ज़्यादा। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ तरीके के यहाँ पर नीचे मैप दिए हैं। सो फर्स्ट इज फिजिकल मैप। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ, जो मैप किसी जगह के या अर्थ के नेचुरल फीचर्स बताता है, जैसे कि वहाँ के माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, ओशियन आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे पास एक मैप है जो इंडिया का फिजिकल मैप है, मैं आपको वो शो करता हूँ। ये देखिए द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सो दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। देखिए बच्चों,
बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा है इंडिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे कि जिन जिन चीज़ों को आप जानते हैं मैं पहले वो दिखाता हूँ। जैसे कि आपने गंगा का नाम सुना होगा, तो एक इसमें गंगा रिवर दिखिए, देख रहे हैं। और इस गंगा रिवर को देखिए, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और ये इसका रास्ता, ठीक है। यमुना नदी, यमुना का भी दिया, ये यमुना चल रही है और ये यहाँ गंगा से मिल गई है, सॉरी यहाँ गंगा से मिल गई है, ठीक है। ये सोन नदी है जो यहाँ से चलती है, गंगा से मिल जाती है। ये गंडक नाम की नदी है जो यहाँ से चल के मिल जाती है। ये घाघरा नाम की नदी है जो यहाँ चल के मिल जाती है। मतलब हमको इसमें फिजिकल चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में। देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखो, माउंटेन रेंज के लिए उन्होंने ये, हाँ, हर मैप में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, ये ध्यान से समझिए। मैप का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ साइन होते हैं, उनको पहचानना पड़ता है। जैसे कि ये साइन क्या बताता है, माउंटेन्स। ये बताता है पीक, मतलब बहुत ऊंचे माउंटेन के। ये पासेस शो करता है, रास्ते। और ये बताता है लैंड, और एक लैंड है 300 अबव 300 मीटर्स, ठीक है। तो आपको देखो, ये हमने क्या देखा, माउंटेन्स। तो कितने माउंटेन्स रेंज देखते हैं यहाँ पर। विंध्या रेंजेस मध्य प्रदेश, सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है, महादेव हिल्स, ऊपर चलो काराकोरम रेंजेस, ठीक है। ये रेंजेस अ लॉट ऑफ माउंटेन रेंजेस बच्चों, ठीक है। देखिए फिजिकल मैप को अगर अपन देखने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं अब इसको हटा रहा हूँ। नीचे अपने भारत का ओशियन है, इंडियन ओशियन ये बना हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक बे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों। एक मैप को देखने जाएंगे ना बहुत समय निकल जाएगा। जब लेसन को आगे बढ़ाते हैं, मैंने आपको फिजिकल मैप बता दिया है। चलिए बैक टू द लेसन नाउ। नेक्स्ट है बच्चों पॉलिटिकल मैप या पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल। मीन्स पॉलिटिकल मैप में हम क्या देखते हैं, अलग अलग जगहों के बाउंड्रीज देखते हैं। जैसे कि दो शहरों के बीच में कहाँ कहाँ बाउंड्रीज हैं, ये, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, पॉलिटिकल मैप भी देख लेते हैं। कि मैं आपको सारे मैप एक साथ दिखा दूंगा बुक में, पहले हम पढ़ लेते हैं। थीमेटिक मैप, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एस रोड। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप्स। रेनफॉल मैप होते हैं, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में बताए, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताए। इन सब को थीमेटिक, मतलब किसी थीम पर बने होते हैं, थीमेटिक मैप्स कहते हैं। सूटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द मैप, उनका नाम दिया जाता है। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप, मैप के अंदर 3 कंपोनेंट जरूर होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। चलिए इससे पहले मैं आपको पॉलिटिकल मैप दिखा दूं बच्चों। इंडिया पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखिए। सो स्टूडेंट देखिए आप, जम्मू एंड कश्मीर ये हमारा एक स्टेट है, इसकी सारी बाउंड्री तो आपको देखने को मिल रही होंगी। हिमाचल प्रदेश ये आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड ये बाउंड्री, तो ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये दिल्ली इतना सा है, ये पूरा हरियाणा है। ये यूपी, उत्तर प्रदेश, दिस इज़ द राजस्थान, दिस इज़ द मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट और उनकी बाउंड्री जो होती है बच्चों, वो इस पर दिखाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग स्टेट्स के बताए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। स्मॉलर सा गोवा, राइट साइड में जाओ तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सब स्टेट्स हैं हमारे देश के, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है। चलिए बच्चों
तो हमने देख लिया मैप। अब हम इसके मैप के कंपोनेंट समझते हैं। कंपोनेंट मतलब मैप के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और किन के हिसाब से मिलती है। तो सबसे पहले मैप के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्टेंस, सेकेंड है डायरेक्शन, तीसरा है सिंबल। डिस्टेंस, सो डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट। मतलब मैप क्या है, ड्राइंग होती है बच्चों जो कम कर देती हैं। विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया को छोटा बना देती है, और अ पार्ट ऑफ इट, या उसके किसी हिस्से को, टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और उसको एक पेपर के ऊपर दिखा देती है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल, मतलब उनको छोटे स्केल पर बना लिया जाता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन डिस्टेंस को ऐसे दिखाया जाता है कि वो रियल लगे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मतलब ये तभी हो सकता है बच्चों जब बहुत बड़ी डिस्टेंस को हम किसी छोटी सी डिस्टेंस के इक्वल शो करें। ठीक है, देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस, मतलब हम एक स्केल चूज करते हैं इसके लिए। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन मैप। सो द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। आपके स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। एंड डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, अगर आप इस डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर से शो करते हो आपके मैप में, इसका मीन्स क्या हो गया, 10 किलोमीटर को आपने आपके मैप में शो किया 2 सेंटीमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 2 का आधा 1 होता है, तो 10 का हाफ क्या होगा 5। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर मैप पर जो है वो शो करेगा 5 किलोमीटर। यानी मैप में 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर ऑन रियल। असली का 5 किलोमीटर मैप पर 1 सेंटीमीटर है। द स्केल ऑफ योर ड्रॉइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये आपका स्केल है। दस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब स्केल कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट या जरूरी होता है। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन मैप। इस स्केल की मदद से आप मैप के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी 2 प्लेसेस है उनके बीच का स्पेस या डिस्टेंस सब कुछ फाइंड कर सकते हैं इजीली। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर, जब बड़े बड़े देश कॉन्टिनेंट को शो किया जाता है, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल, बहुत छोटा स्केल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप शोज 500 किलोमीटर। इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। उनको छोटा स्केल मैप कहते हैं बच्चों। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, और जब हम मैप पर थोड़ी छोटी जगह को शो करते हैं या किसी छोटे टाउन को शो करते हैं तो हमें बड़ा स्केल भी ले सकते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 500 मीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर 500, ये छोटा है। यहाँ पर क्या था, 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर। इस मैप से ये वाला मैप 1000 टाइम स्केल छोटा है, और ये मैप स्केल जो है इस स्केल से 1000 टाइम बड़ा है। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल का जो मैप होता है किसी जगह के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप। डायरेक्शन, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विथ द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस शोज दैट द नॉर्थ डायरेक्शन, ये एन जो होता है ना एरो में ऊपर की तरफ, किसी भी मैप में होता है। देखो एक मैप बताता हूं मैं आपको, इसने डायरेक्शन बता दी नॉर्थ। इसके हिसाब से फिर हम सब निकाल सकते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना। ये शो करता है डायरेक्शन। व्हेन यू
नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। देर आर 4 मेजर डायरेक्शन, 4 सबसे मेन और मेजर डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, उनको क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, और भी डायरेक्शन होती है बच्चों, देखो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में है वो साउथ ईस्ट। जो साउथ और वेस्ट के बीच में है वो साउथ वेस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है वो नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, ऐसा 4 वर्ड समझ लो, 1 2 3 4 डायरेक्शन, तो 8 डायरेक्शन हो गई। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द पिक्चर 4.1a, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। चलिए अपन इसको देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ये पहले मैप को देख लें हम लोग, ठीक है, हम पहले इस मैप को देख लेते हैं अच्छे से। ये हमारा पूरा मैप हुआ, तो ये किसी विलेज का मैप है, मैप ऑफ अ विलेज। कम्युनिटी सेंटर, पोस्ट ऑफिस, ये रास्ता है, ये कुछ शॉप्स हैं, ये ट्री, ये प्लेग्राउंड, ये एक स्कूल, यहाँ पर एक कुआं, ये विकास का घर, ये शीला का घर, ये करीम का घर, और ये ऑर्चर्ड है। ठीक है, क्या करने का बोला था उन्होंने, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर। ठीक है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर और प्लेग्राउंड की क्या डायरेक्शन है। विकास का घर कहाँ है बच्चों, ये देखिए, ये विकास का घर है। विकास के घर से देखो, ये आपका नॉर्थ है ना, और ये हो गया ईस्ट। देखो आप ध्यान से देख लो, समझो बात को, ये ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये जो प्ले ग्राउंड है वो कहाँ है, इन दोनों के बीच में यहाँ है। तो प्ले ग्राउंड की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, है ना। और कम्युनिटी सेंटर देखो, कम्युनिटी सेंटर तो उसके घर से सीधा नॉर्थ की तरफ है, किधर है, नॉर्थ। तो कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है, तो इस टाइप से डायरेक्शंस फाइंड करने को आती है। चलिए आगे देखें। We can find out the direction of place with the help of compass. It is an instrument used to find out main direction. compass जो होता है वो इजीली हमको डायरेक्शन दे देता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ। ये कंपास है जिसकी एक पॉइंट हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है और दूसरा हमेशा साउथ की तरफ होता है बच्चों, ये दिखा है। चलिए पेज टर्न करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है बच्चों सिंबल्स। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप एन एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर। मतलब किसी मैप में हम हर चीज को वैसा का वैसा बनाकर दिखा सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। किसी मैप को एज इट इज बनाना इम्पॉसिबल है। जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन, इनको कैसे बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर शेड्स, कुछ ड्राइंग से, कुछ कलर से, कुछ पिक्चर या कुछ लाइन से उनको बनाना सिंबल कहलाता है। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस। थोड़ी सी जगह में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। विद द यूज ऑफ दिस सिंबल मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। आसानी से पढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर
कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बॉल। आप इन सिम्बॉल्स की हेल्प से कहीं का भी मैप समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, मैप की एक जैसी लैंग्वेज होती है हर देश में। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जिसको हर कोई समझ सकता है अगर उसने पढ़ रखा है तो। There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbol. इनको conventional symbol कहते हैं बच्चों, और ये इंटरनेशनली हर देश में एक जैसे होते हैं। Some of the conventional symbol are shown here. रेलवे लाइन, अब यहाँ दिया है बच्चों, क्या है ये होता है ब्रॉड गेज, मतलब थोड़ी चौड़ी वाली रेलवे लाइन। मीटर गेज हो सकता है पतली रेलवे लाइन। रेलवे स्टेशन, जहाँ पर रेलवे स्टेशन हो, ये ऐसे सिंबल होते हैं। रोड्स, मेटल्ड अनमेटल्ड, मेटल दोनों दिख तो एक जैसे ही रहे बच्चों, लेकिन ये मान के चलना कि थोड़ा चौड़ा होता है, ये थोड़ा सा सकड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा पास पास बनी है लाइन है इसलिए। बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्री होती है वो इंटरनेशनल होती है। डार्क है ना, स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे डैश्ड लाइन होती है। रिवर, ब्लू कलर फ्लो होता है। कुएं में ब्लैक कलर सर्कल। टैंक इर्रेगुलर होता है ब्लू कलर से। कैनाल, पानी दिखा रहा है। ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी। पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन। सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड, जहाँ लोग कम रहते। ट्री और ग्रास। ठीक है, ये कुछ कन्वेंशनल साइन थे बच्चे जो हमने देख लिए। वेरियस कलर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, एक ही काम के लिए अलग अलग कलर का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर, ब्राउन इज यूज फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन फॉर प्लांट्स एंड ग्रीनरी। ठीक है, ब्लू कलर पानी के लिए होता है, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर होता है, येलो कलर प्लेट्यूज के लिए होता है और ग्रीन कलर प्लेन के लिए होता है। तो हियर इज द फिगर ऑफ सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। तो वेयर इज सुंदरपुर, हियर इज द सुंदरपुर बच्चों। ठीक है, ये चीज़ें क्या दिख रही हैं कि यहाँ लोग रहते हैं। ये है ट्रीज, आपने पीछे मैप में देखा था ये ट्रीज का है। ये किस चीज़ का है, यहाँ पर आई थिंक इट्स अ मंदिर, टेम्पल। ठीक है, ये सब डबल डबल हो रहा है बच्चों, ये जो मैं आपको दूसरी बुक दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये थोड़ा क्लियर है, काफ़ी साफ अच्छा लग रहा है, देखिए है ना। तो सुंदरपुर, ये यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, यहाँ कुछ घर दिख रहे हैं कि लोग यहाँ रहते हैं, है ना। सेटलमेंट मतलब क्या होता है, लोग जहाँ रहते हैं। ठीक है, और ये पास से यहाँ से रिवर निकल रही है ना। ये कोई मंदिर है और यहाँ पर भी कुछ प्लांटेशन है। ये खाली मैदान से है, मतलब जहाँ पर मैदान है लोग रहते नहीं हैं। स्कूल, ये कैसा रास्ता है, नॉर्मल रास्ता है गांव का, ये कोई मेन रास्ता होगा। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस, ये चर्च। आगे चलें, ये कोई पास का गांव है डूमरी, है ना। यहाँ पर क्या है, एक छतरी है,
ये प्लांट, यहाँ लोग रहते हैं। ये क्या चीज़ है बच्चों? ठीक है, ये रेलवे स्टेशन हो गया और रेलवे लाइन मेन लाइन है, ये साइड लाइन है पतली, ये मेन लाइन हो गई। ठीक है ना। यहाँ पर वसंतपुर है, वसंतपुर में भी देखो ये नॉर्मल रास्ता, ये वहाँ का मस्जिद मॉस्क्यू। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कोई टैंक है पानी का, प्लांटेशन, और ये आपकी डायरेक्शन नॉर्थ। ठीक है, तो अच्छा लगा इसको पढ़ के। स्केच, A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. स्केच बच्चों कोई भी ऐसी ड्राइंग हो सकती है जो हम हमारे दिमाग में हो, हमने बना लिया हो या देख के भी बनाया हो, तो जिसके अंदर कोई स्केल नहीं होता है प्रॉपर। समटाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस। कभी कभी कोई नॉर्मल स्केच या ड्राइंग भी हमारी हेल्प कर देता है इस बारे में कि कोई जगह कहाँ पर है विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर प्लेसेस। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। आप रास्ता नहीं जानते हो। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। उसने एक रफ आइडिया बना दिया आपके उसके घर पहुंचने का। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल, जिसको बिना स्केल के बनाया जाता है, एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप, और वो होता है स्केच या कोई मैप। प्लान, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया। किसी छोटी जगह की ड्राइंग बनाना एक प्लान होता है। ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर। अ लार्ज स्केल मैप गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर certain things which we may sometime want to know, for example length and width of room which can't be shown in the map। वो मैप में शो नहीं होती है। at that time we can refer drawing drawn to scale called a plan। तब हम एक प्लान लेते हैं या कोई प्लान बनाते हैं, है ना, किसी जगह का, किसी पर्टिकुलर घर का, किसी छोटी कॉलोनी का जो ड्राइंग बनाई जाए बच्चे, तो उसको हम एक प्लान कह सकते हैं। That is the plan. So student, this is your lesson finished all, पूरा ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको बताऊंगा। ठीक है, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और हर चीज़ की वीडियो इस चैनल पर जरूर देखें।